जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी एरिना में। दोस्तों, आज हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस अल्फ़ाबेट बी का लास्ट पार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए टीयर 1 या मेंस। एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं तो इम्पॉर्टेंट होगा। आज हम करने वाले हैं पार्ट 5। पार्ट 1 to 4 देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या फिर आप एसएससी एरिना सर्च कर सकते हैं और उसके बाद आपको वहाँ पे ईडियम्स एंड फ्रेजेस की कंप्लीट लिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ईडियम, फर्स्ट ईडियम है आज का ब्रिंग होम या फिर ड्राइव होम। देखिए, ड्राइव का मतलब भी होता है कहीं लेके जाना, तो किसी को होम में लाना, या ड्राइव होम किसी को होम लेके जाना, तो दोनों का सेम मीनिंग होता है समझाना, किसी बात पर जोर देना, टू कन्विंस, और टू एम्फेसाइज। एम्फेसाइज एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी को अपनी बात में लाने की कोशिश करना। ठीक है, तो उसे कहते हैं ब्रिंग होम या ड्राइव होम, याद रखिएगा इसे। अगला बहुत कॉमन, ब्रिंग बैक टू बुक, मतलब पनिश करना। देखिए, सजा देना, टू पनिश एक ऐसा मतलब मीनिंग है जिसके काफ़ी सारे इडियम्स बनते हैं और एसएससी में काफ़ी पूछा गया है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसे, ब्रिंग बैक टू बुक, इसका मतलब होता है किसी को पनिश करना। अगला देखिए, ब्रोकन रीड, ए वीक अनरिलायबल पर्सन, अविश्वासी व्यक्ति। देखिए कैसे याद रखेंगे इसे। ब्रोकन का मतलब क्या होता है? ब्रोकन का मतलब ब्रेक का थर्ड फॉर्म, यानी जो टूट चुका है। और रीड, सपोज करिए कि आपके रीढ़ की जो हड्डी है, कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको आप अपने रीढ़ की हड्डी मानते थे। हिंदी में मुहावरा मिलेगा आपको, रीढ़ की हड्डी मानना, मतलब ऐसा चीज मानना जो आपको सपोर्ट करे कंटिन्यूअसली। और वो रीड ब्रोकन हो चुका है, यानी आपका वो जो सपोर्ट करने वाला व्यक्ति था वो ब्रोकन हो चुका है। अब वो क्या हो गया है? कमजोर या अनरिलायबल सोर्स। अनरिलायबल सोर्स मतलब जिसपे आप भरोसा नहीं कर सकते अब। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा इसे। अगला देखिए, अगला है ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है ए स्टेट ऑफ डीप थॉट, विचार मग्नता। तो ब्राउन स्टडी का क्या मतलब होता है? काफी ज्यादा डीप, इसे ना डे ड्रीमिंग भी कहते हैं। आपने कई बार द्विस्वप्न देखा होगा, उसमें क्या होता है कि आप आराम से विचार मग्न हो जाते हैं, भैया सपना देख रहे हैं ना, इस टाइप का। तो आगे देखिए ब्राउन स्टडी। तो ब्राउन स्टडी का मतलब, एक सेकेंड, ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी का जैसा मतलब मैंने भी आपको बताया, डे ड्रीमिंग करना। तो ब्राउन स्टडी मतलब हो जाएगा द्विस्वप्न देखना या डीप किसी विचार में मग्न रहना। अब यहाँ पे एक शब्द है रैवरी, ये काफी अच्छा शब्द है। ये कई बार आपका एंटोनियम सिनोनियम में भी पूछा गया है। रैवरी, रैवरी का सिनोनियम क्या होता है? डे ड्रीमिंग करना। ठीक है, या ब्राउन स्टडी करना। कई बार क्या होगा, मान लीजिए कि आपको ईडियम दिया है ब्राउन स्टडी, ऑप्शन में दे देगा रैवरी। अब आपको अगर रैवरी का मतलब नहीं पता होगा तो क्या आप इसे कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगला देखिए, बुल इन द चाइना शॉप। बुल इन द चाइना शॉप का मतलब होगा वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन ए डेडिकेटेड सिचुएशन। ठीक है, इसका मतलब होगा जो जगह के अनुकूल ना हो। अब देखिए कैसे याद रखेंगे इसे आप। चाइना को क्या, चाइना के सामान को क्या माना जाता है? बहुत ज्यादा जो मतलब वीक होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है, उसे चाइना सामान कहते हैं हम, लोकल नकली माल। वहां पे अगर आप बुल को छोड़ देंगे तो क्या होगा? मतलब वो सारी चीजों को तहस नहस कर देगा और चीजें आसानी से टूट जाएंगी, क्योंकि चाइनीज चीजें नकली होती हैं। तो बुल इन द चाइना शॉप, उस ईडियम से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बुल इन द चाइना शॉप मतलब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऐसी जगह भेज देते हैं जो उसके लिए फिट ना हो। ठीक है, अगला ईडियम देखिए, बर्न अ होल इन दी पॉकेट। काफी आसान है। पॉकेट का मतलब जेब, और सोचिए कि आप वहां पे कोई बर्न कर देते हैं होल, तो क्या होगा? आपके जेब का सारा माल गिर जाएगा। माल मतलब मनी। तो बर्न ए होल इन द पॉकेट का मतलब होता है कि काफी तेजी से खर्च करना, मनी स्पेंड क्विकली। ठीक है, अगला देखिए, अगला ईडियम है बर्न
one's boat। अगर आपने इसे पहले पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, इसका मतलब होता है रिफ्यूज टू टर्न बैक। इस इडियम को लाया कहाँ से गया था? देखिए, एक देश था, उसके कुछ सैनिक थे, शायद वियतनाम या चाइना, ऐसी कोई देश था, जो दूसरी कंट्री में गए थे वॉर करने के लिए, पानी के रास्ते बोट पर बैठ के गए थे। तो जब वो किनारे पर उतरे तो उन्होंने क्या किया, अपने बोट को जला दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को कहा, लीडर ने, सेनापति ने, कि अपने बोट्स को जला दो और जिसको वापस जाना है डर के मारे अभी चले जाओ। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास बोट होगा मतलब यू हैव रिसोर्सेज, यू हैव सम सोर्स टू गो बैक, तो इससे क्या होगा कि आप डर के मारे हो सकता है बीच में चले जाएं। लेकिन अगर आप बोट जला देंगे तो आपको पता है भैया मरना तो वैसे भी है, तो इससे अच्छा है कि लड़के मरो, है ना। तो बर्न वंस बोट मतलब वापस लौटने की संभावनाओं को पूरी तरीके से खत्म कर देना। अगला देखिए, बाय ए लेमन। अगला क्या है? बाय ए लेमन, बेकार चीज खरीदना। टू बाय समथिंग दैट इज वर्थलेस। देखिए, लेमन को आप वर्थलेस तो नहीं बोल सकते ना, लेमन को वर्थलेस नहीं बोल सकते, लेकिन लेमन का यूज वैसे ज़्यादा नहीं होता है घर में। नींबू पानी बना लिया गर्मी में, बस, इसे ज़्यादा थोड़ा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। और देखिए, आज ऐसी कोई चीज़ जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई कार खरीद ली, आपने कार खरीद ली पेट्रोल से चलने वाली, और पता चल रहा है कि अब तो सिर्फ पेट्रोल मिल ही नहीं रहा, इलेक्ट्रिक वाले कार को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो वो जो कार होगा वो आपके लिए लेमन प्रूफ होगा, ठीक है। तो बाय ए लेमन हो जाएगा बेकार चीज़ खरीदना। अगला देखिए, अगला है बाय ए पिग इन पोक। तो बाय मतलब खरीदना, पिग मतलब सुअर, ठीक है। पोक, टू बाय विदाउट नोइंग एग्जैक्ट वैल्यू। देखिए, पोक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये देखिए, पोक आप लोगों ने फेसबुक पे सुना होगा, किसी को पोक करना, यानी आप किसी की ग्रुप आईडी पे जाके पोक करोगे तो इसका मतलब सामने वाला समझ जाएगा कि आपने उसकी वीडियो इंटरेस्ट शो किया है उसमें, ठीक है। तो वहीं देखिए, बाय ए पिग इन पोक, बिना सही मोल जाने कुछ खरीदना, ठीक है। बाय ए पिग इन पोक, आपने बस देखा और खरीद लिया पिग को, और तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सही से जाना पहचाना नहीं कि आप क्या खरीद रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बाय द रूल ऑफ थंब। बाय द रूल ऑफ थंब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ईडियम्स के अलावा पैसेज में भी काफ़ी टाइम देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है कोई भी काम एक्सपीरियंस से करना, अपने पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से कोई भी काम करना, यानी अपने अनुभव से काम करना, बाय द रूल ऑफ थंब, ठीक है। अगला देखिए, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ या बाय ए विस्कर। बाय ए विस्कर का मतलब होता है थोड़े से अंतराल से, मतलब बिल्कुल नैरोली, बिल्कुल जहाँ गैप थोड़ा सा हो, ठीक है। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, देखिए हमारे जो टीथ होते हैं ना, उसकी स्किन बहुत पास पास होती है, बिल्कुल बिल्कुल गैप कम होता है। तो वहीं से इस इडियम को याद रखिए, नैरोली, बाय ए हेयर ब्रेथ या थोड़े अंतराल से। देखिए, जैसे लेंथ और ब्रेथ होती है ना, ब्रेथ मतलब क्या होता है? चौड़ाई। एक हेयर की चौड़ाई कितनी होती है? इतनी सी, आप देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो वहीं से बना है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ या बाय ए विस्कर, थोड़े अंतराल से, ठीक है, बिल्कुल नैरोली गैप के साथ। अगला देखिए, बर्न वंस फिंगर। हिंदी के मुहावरों में कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी में पैर मारना, तो खुद का नुकसान कर बैठना। बर्न वंस फिंगर मतलब खुद का नुकसान कर बैठना। आगे देखिए, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है देर रात और सुबह जल्दी मेहनत करना। रात को काफ़ी लेट तक जागना, फिर सुबह उठ के जल्दी जग जाना, और फिर अपना मेहनत, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रोजेक्ट के काम पे हों, बस मेहनत करना। अब देखिए, मैं इसके बारे में एक बात और बताता हूँ आपको। अगर आप ये ईडियम कहीं देखेंगे ना, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे उसका मीनिंग ये भी लिखा मिले, टू स्पेंड मोर, ज़्यादा खर्च करना, ठीक है। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मतलब टू स्पेंड मोर, ये इसका सही मीनिंग नहीं मिलेगा, ये नहीं होता है। कई जगह बुक्स में आपको ये भी देखने को मिलेगा, स्पेशली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम, ठीक है। तो कई बुक में आपको ये मिलेगा, बट होता नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है देर रात तक और सुबह जल्दी उठकर बहुत मेहनत करना। अगला देखिए, बर्न द मिडनाइट ऑयल।
बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है देर रात तक मेहनत करना, लेबरिंग स्टडिंग लेट नाइट। ठीक है, याद रखिएगा इसे। अगला देखिए, बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन को बोलते हैं ए हॉट क्वेश्चन, ए हॉट क्वेश्चन बोलते हैं, या हॉट इश्यू। हॉट इश्यू मतलब जो उसमें बहुत ज्यादा चर्चा में हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, हु विल विन, बीजेपी और टीएमसी पार्टी। दिस इज बर्निंग क्वेश्चन इन द मार्केट राइट नाउ। और एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हॉट पोटैटो या बर्निंग क्वेश्चन, हॉट इश्यू, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, बर्न हिज बोट्स। ओके, ये रिपीट हो गया। कफन बांधकर निकलना या वापसी के जो जितने भी तरीके होते हैं सबको खत्म कर देना। ठीक है, ये मैंने अभी अभी आपको बताया है, रिपीट हो गया है ये। अगला देखिए, बरी द हैचेट। बरी, बरी का मतलब क्या होता है? बरी का मतलब होता है दफनाना। आपने सुना होगा बोलते हुए, डोंट फाइट विद मी अदरवाइज आई विल बरी यू अलाइव, मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। हैचेट का मतलब होता है दुश्मनी। हैचेट का क्या मतलब हो गया? एनिमिटी। एनिमिटी, एनिमिटी मतलब क्या हो गया? जैसे एनिमी आपका कोई। ठीक है, हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता। बरी कर देना शत्रुता को, यानी बरी द हैचेट, दुश्मनी खत्म करना। ठीक है, याद रखिएगा, बरी द हैचेट मतलब दुश्मनी खत्म करना। अगला है ब्रेड एंड बटर, मटेरियल वेलफेयर, भौतिक भलाई। अब देखिए, मटेरियल का मतलब यहाँ किसी सामान से मत समझिएगा, और भौतिक का मतलब यहाँ फिजिक्स मत समझिएगा। आप लोग, हम लोगों कई बार हिंदी में कहते हैं ना भौतिकवादी, भौतिक सुख, मटेरियल, लग्जरी चीज़ों को मटेरियल या भौतिकवादी। हम जो एसी, कार, फर्नीचर, सेलफोन, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें हमारी मटेरियल से रिलेटेड हैं, भौतिक चीज़ों से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं ब्रेड एंड बटर, यानी कि समझ गए ना, लग्जरियस चीज़ है उससे रिलेटेड हो गया ये। ठीक है, अगला है ब्रेक द आइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सिर्फ ना ही मतलब इसका सिर्फ एग्जाम में, बल्कि डेली स्पोकन लाइफ में भी बहुत यूज होता है। ब्रेक द साइलेंस का मतलब होता है टू स्टार्ट ए कॉन्वर्जेशन, चुप्पी तोड़ना। ठीक है, क्या? चुप्पी तोड़ना, ब्रेक द आइस। चलिए अगला देखते हैं, बाय एंड बाय। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय एंड बाय? बाय एंड बाय मतलब होता है ग्रेजुअली, स्लोली, क्रमशः, धीरे धीरे। ठीक है, याद रखिएगा, बाय एंड बाय, ग्रेजुअली। एक ईडियम होता है बाय द बाय। ठीक है, इसका मतलब होता है बाय द वे। हम बोलते हैं ना बाय द वे ये, बाय द वे वो, तो बाय द वे। बाय द बाय का मतलब बाय द वे, बाय एंड बाय का मतलब ग्रेजुअली, स्लोली। अगला देखिए, अगला है बाय एंड लार्ज, मोटे तौर पर, कंप्लीटली, ऑन द होल, बाय एंड लार्ज। इसको आप ये भी बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट, बाय एंड लार्ज, इंपॉर्टेंटली। ठीक है, बाय एंड लार्ज। हमारे साथ आप बने रहिए, मैं आपको इनके यूसेस भी करवाऊंगा, तो फिर आपको और बाद में ये सारा क्लियर होता जाएगा। अगला देखिए, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है एट ए रैपिड पेस, मतलब तेजी से, स्विफ्टली, काफी आराम से, रैपिडली किसी भी काम को अंजाम देना, करना, दिन दुगनी और रात चौगुनी करना, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप का मतलब क्या होता है? आप इसको सर्च करिए, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लीप का मतलब याद रख लेंगे ना, तो आपको ये वाला मुहावरा भी काफी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, बाय लॉन्ग एड्स। बाय लॉन्ग एड्स मतलब काफी अंतर से, बाय अ ग्रेट एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस। देखिए, एड्स का मतलब क्या होता है? क्या एड का मतलब ये हो गया ना, मैं बोलूंगा ए और काफी लंबा एड, लॉन्ग एड, फिर बी, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस काफी ज्यादा हो गया। ए प्लस बी, अगर प्लस बड़ा है, एड बड़ा है, तो मतलब वो अंतर ज्यादा हो गया। तो आप यहां से याद रखिएगा, बाय लॉन्ग एड्स मतलब काफी अंतर से। अगला देखिए, ब्रिंग टू लाइट, डिस्क्लोज, उजागर करना, दिखाना, बोलते हैं ना ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश में लाओ। ठीक है, अगला देखिए, ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े। आप इंग्लिश न्यूज देखते होंगे अगर आपने, तो आपने हेडलाइंस देखी होगी कि भैया दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग कर ली,
दिन दहाड़े वहां पर किसी का मर्डर कर दिया गया तो वो ब्रॉड डे लाइट होता है। ही वॉज मर्डर्ड बाय सम पीपल ब्रॉड डे लाइट, है ना, दिन दहाड़े, इन डे लाइट व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन। चलिए अगला देखिए, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इर्रेगुलरली, स्पोरेडिक, छितराया हुआ। स्पोरेडिक काफी अच्छा वर्ड है, इसको याद रखिएगा। स्पोरेडिक मतलब होता है छितराया हुआ, मतलब बिखरा हुआ, इधर उधर। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इर्रेगुलर तरीके से। इफ यू वांट टू क्रैक एसएससी सीजीएल यू कैन नॉट स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अगर आप बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स स्टडी करते हैं तो वो इर्रेगुलर वे में होगा, यू विल नॉट बी बेनिफिटेड अलॉट। ठीक है, जैसे मैंने आपको अल्फाबेट ए से करवाया था एट 6 एंड 7। एट 6 एंड 7 मतलब होता है अस्त व्यस्त तरीके से होना। अगला देखिए, बाय हुक और बाय क्रुक, ऐसे नहीं तो वैसे, किसी भी हालत में मुझे ये काम होना मांगता है, ये काम होना चाहिए, या मैं ऐसा करके रहूंगा या मैं अमीर बन के रहूंगा। बाय हुक और बाय क्रुक मतलब किसी भी तरीके से। अगला देखिए, ब्रीथ वंस लास्ट। ब्रीथ मतलब क्या होता है, इनहेलिंग यानी सांस अंदर लेना, और अब आखिरी बार सांस अंदर ले रहे हैं तो क्या मतलब हो गया आपका, मर जाना। तो ब्रीथ वंस लास्ट का मतलब हो गया कि मर जाना। टू डाई, टू पास अवे, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ना, टू पास अवे, ध्यान से देखिए इसे। टू पास अवे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मर जाना। तो आप किसी से ऐसा मत बोलिएगा कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, आई एम पासिंग अवे, है ना, मतलब सामने वाला फिर हंसेगा अगर उसको पता होगा तो। टू पास अवे का मतलब होता है मर जाना। टू किक द बकेट, इसका मतलब क्या होता है, टू किक द बकेट, बकेट का मतलब तो हो गया बाल्टी में बाल्टी, पर टू किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, मर जाना। ठीक है, अगला देखिए, ब्रिक्स एंड मॉर्टर। ब्रिक्स का मतलब तो आप सभी को पता होगा क्या होती है, ईंटें, और मॉर्टर का मतलब होता है गारा। गारा, अगर देखिए गारा तो खैर सबको नहीं पता होगा, ये गारा मतलब इसमें मसाला जैसे सीमेंट, पानी, रेत सब मिला करके जो बनाया जाता है ना, जो ईंट के बीच भरा जाता है, उसे बोलते हैं गारा, भवन, उसे बोलते हैं मॉर्टर, गारा। तो जब आप ब्रिक्स और मॉर्टर दोनों को लगाएंगे तो बनेगा आपका भवन, बिल्डिंग्स। ठीक है, तो ब्रिक्स एंड मॉर्टर मतलब बिल्डिंग। एक होता है मार्टर, MARTYR, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए MARTYR का मतलब क्या होता है। ठीक है, मॉर्टर डे कब मनाया जाता है ये भी आप मुझे बता सकते हैं, व्हेन वी सेलिब्रेट मॉर्टर डे इन इंडिया। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के भी मैंने पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं, और ये भी आपको प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में मिल जाएगा। आप जाइए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिए, ईडियम्स देखिए, फ्रेजल वर्ब है वो देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो देखिए। तो देखिए सारे वीडियोस को, आई होप कि आपको वीडियोस अच्छे लगेंगे, बेनिफिशियल होंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।